हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? संधि के बारे में, संधि के प्रकार भेद, स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। अब हम विसर्ग संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को एंड तक देखिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है। देखिए, चलिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे? देखिए, विसर्ग संधि यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में कई सारे नियम है। पहला नियम में ये देखने को मिलता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तो तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह उनमें से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। क्या बन जाएगा? ओ। समझ में आ रही है? यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह उनमें से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, पुरा, धन, हित। देखिए, विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले अ मतलब पूरा अ उच्चारण होता है ना, पूरा अ उच्चारण होता है। विसर्ग से पहले अ हो तो उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह तो ह है। तो उनमें से कोई भी वर्ण मतलब ह वर्ण हम ले। यदि आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ होगा। तो ये क्या होगा? यदि हम संधि करेंगे पुरोहित, क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर ओ होगा, ओ की मात्रा पुरोहित। क्लियर? समझ में आ रही है? और एक भी एग्जाम्पल लेंगे और भी आसानी से समझ पाएंगे। अध, धन,
अध धन मुख। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले अ वर्ण है और उसके बाद पांचवा वर्ण, किस वर्ग का? पांचवा वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? ओ होगा, है कि नहीं? तो क्या होगा? अधोमुख। क्या होगा? अधोमुख। अध धनमुख, अधोमुख। समझ में आ रही है? और भी एक एग्जाम्पल लेंगे। पय धन द, क्या होगा? पयोध होगा। क्या होगा? पयोध। और भी अध धन लिखित, क्या होगा? अधोलिखित। अधोलिखित। उसके बाद विसर्ग संधि के दूसरा नियम में क्या बोल रहा है? यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व में कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? र हो जाएगा। समझ में आ रही है? एग्जाम्पल जरिए से हम समझ पाएंगे। देखिए, नि धन गुण। तो क्या हुआ? यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर अन्य स्वर, मतलब ई भी होगा, मतलब छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ओ या बड़ा ओ, तो जो भी स्वर है यदि है और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो ग क्या है? तीसरा वर्ण है या य र ल व, उनमें से कोई भी वर्ण आ जाएगा तो विसर्ग के स्थान पर र होगा। तो नि धन गुण क्या होगा? निर्गुण। क्या होगा? निर्गुण, है कि नहीं? निर्गुण। और भी एक एग्जाम्पल लेंगे। नि धन अपराध, है कि नहीं? तो विसर्ग स्थान पर र होगा। निरपराध। क्या होगा? निरपराध। निरपराध। क्लियर? दु धन बोध, क्या होगा? दुर्बोध होगा। दुर्बोध। समझ में आ रही है? विसर्ग संधि तीसरा जो नियम है
क्या है ना, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद च या छ या स हो तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, नी धन चल। देखिए, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर मतलब छोटी ई है और उसके बाद च या छ, तो मैं च ली हूँ, च या छ हो तो या तालव्य सो हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, तालव्य स हो जाएगा। नी धन चल क्या होगा, निश्चल। क्या होगा, निश्चल, है कि नहीं। और भी एक एग्जाम्पल लेंगे, नी छल क्या होगा, निश्चल। क्लियर। दु धन शील क्या होगा, स के स्थान पर स होगा, दुशील, दुशील। समझ में आ रही है। उसके बाद विसर्ग संधि के नियम 4। यदि विसर्ग से पहले ई या ओ हो और उसके बाद क या ख या द या ठ या प या फ में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, नी धन करुण। देखिए, यदि विसर्ग से पहले ई की मात्रा ई हो या उसके बाद क या ख या द ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, मूर्धन्य स। नी धन करण क्या होगा, निष्करण। क्या होगा, निष्करण। क्लियर। दु धन कर क्या होगा, दुष्कर, दुष्कर, है कि नहीं। वही धनकृत क्या होगा, बहिष्कृत। क्या होगा, बहिष्कृत। ये था विसर्ग संधि का चौथा नियम। नेक्स्ट हम देखेंगे विसर्ग संधि का पांचवा नियम जो है। विशेषण जो पांचवा वर्ण में क्या लिखा है, यदि विसर्ग के बाद दंत्य अघुष व्यंजन त या स आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता है। लेंगे, नि धन तार। देखिए, यदि विसर्ग के बाद दंत्य अघुष व्यंजन, तो एक अघुष व्यंजन है
और दंत्य वर्ण भी है कि नहीं। तो या दंत्य स यदि यहाँ पर रहेगा तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स ही होगा। नी धन तार क्या होगा, निस्तार होगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर दंत्य स ही होगा, निस्तार। क्लियर, समझ में आ रही है। नेक्स्ट, नमः धन ते क्या होगा, नमस्ते, नमस्ते, है कि नहीं। और भी एक एग्जाम्पल लेंगे, दुह धन साहस क्या होगा, दुस्साहस, है कि नहीं, दुस्साहस। नेक्स्ट, रूल 6 में क्या देखने को मिलता है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद व्यंजन क या प हो तो विसर्ग का स बन जाता है कि नहीं। एग्जाम्पल लेंगे, श्रेय, धन कर, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले श्रेय अ है ना, तो उसके बाद व्यंजन क है। यदि ये दोनों है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाएगा। तो क्या होगा, श्रेयस्कर, क्या होगा, श्रेयस्कर। और एक एग्जाम्पल लेंगे, वृह धन पति, तो उसका क्या बनेगा, बृहस्पति, बृहस्पति। क्लियर। रूल 7 में क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ई हो तथा उसके बाद र हो या दीर्घ रूप ई बन जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए, नी धन रुज, विसर्ग से पहले ई हो और उसके बाद रो हो या दीर्घ रूप यदि रो है तो ये दीर्घ रूप बन जाता है, तो ये दीर्घ रूप बन जाएगा। दीर्घ रूप मतलब दीर्घ ई, बड़ी ई जो कहते हैं, ये बन जाता है और विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। मतलब नी धन रुज क्या होगा, नीरज, क्या होगा, नीरज, है कि नहीं। तो छोटी बड़ी ई हो गया। और भी एग्जाम्पल लेंगे और भी आसानी से समझ पाएंगे। नी धन रोग क्या होगा, नी धन रोग, निरोग, मतलब नी रोग, है कि नहीं। ये था रूल 7 का। रूल 8 में क्या बताता है, यदि अ के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग लुप हो जाता है। एग्जाम्पल,
यश, धन, इच्छा। देखिए अ के बाद मतलब यश, अ की उच्चारण होता है अ, तो अ के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप हो जाएगा। तो क्या होगा, यश इच्छा, क्या होगा, यश इच्छा, है कि नहीं। और तफ, धन, उत्तम, है कि नहीं। तो क्या होगा, ये लूप हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, तपोत्तम, तपोत्तम। और भी एक एग्जाम्पल है, अतः, धन, एव। यदि हम कुछ संधि बनाएंगे क्या होगा, अतः, धन, एव, अतएव, अतएव, है कि नहीं। रूल 9 में क्या है, यदि अ के बाद क, ख, प, फ में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग लुप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल, प्रातः, धन, काल। देखिए अ के बाद प्रातः अ की मात्रा है, तो अ के बाद क या ख या प, फ में से कोई भी वर्ण, मतलब मैंने क लिया, तो कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का लूप नहीं होगा, तो वही होगा, क्या होगा, प्रातः काल। क्या होगा, प्रातः काल। क्लियर। उसी तरह लेंगे पय, धन, पान। क्या होगा, पय पान होगा, पय पान। तो ये यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद रह जाएगा, व्यंजन वर्ण का कौन सी नियम में क्या बोल रही है, ये आप सभी को याद रखना ज़रूरी है। तो आसानी से एग्ज़ाम में जो भी व्यंजन संधि रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल 10 में क्या बताता है, यदि क्या बता रही है कि अ के बाद पूर्ण अ आ जाए तो, अ के बाद पूर्ण अ आ जाए तो अ का ओ बन जाता है और अ का लूप हो जाता है। समझ में आ रही है, मतलब अ जो है अ के बाद यदि अ आ जाए तो अ के स्थान पर क्या होगा, ओ, और ओ का लूप हो जाता है, ये लूप हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल लेंगे, मन, धन, अभिलाषा। क्या है, अभिलाषा। तो क्या होगा, अ की मात्रा यहाँ पर है, तो अह के बाद अ आ जाए तो पूर्ण, तो अ के स्थान पर ओ होगा और ये अ लूप हो जाएगा। तो क्या होगा, मन, धन, अभिलाषा, मनोभिलाषा। क्या होगा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। क्लियर। और भी एक एग्जाम्पल लेंगे, मन, धन, अभिराम। क्या होगा, मनोभिराम, मनोभिराम। क्लियर, समझ में आ रही है। तो ये था विसर्ग संधि का कुछ नियम। उसके बाद
हम संधि रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और भी कुछ संधि भी है, हिंदी भाषा में संधि कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो कैसे लगा मेरी क्लास? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी मैं क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।